एक्टर विक्रांत मैसी ने एक्टिंग को टाटा बाय बाय कह दिया। अब विक्रांत फिल्में नहीं करेंगे। चौंकाने वाली बात है ना। चारों ओर शोर है कि अब विक्रांत फिल्मों से रिटायरमेंट ले रहे हैं। 37 साल में कई एक्टर्स का करियर शुरू होता है और विक्रांत अलविदा कह रहे हैं, और वो भी तब जब उनका नाम बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। बात हजम नहीं होती, ऐसा क्यों है? इधर ऐसा क्या हो गया कि वो एक्टिंग को अलविदा कहने लगे? ये सच है या फिर कोई पब्लिसिटी स्टंट, या फिर लोगों से उनकी बात समझने में कोई गलती हुई है? इस पर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। विक्रांत ने 2 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा। इसके बाद से लोग कहने लगे कि वो एक्टिंग छोड़ रहे हैं, अब वो फिल्में नहीं करेंगे। पहले पोस्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे का मामला समझेंगे। उन्होंने लिखा है, पिछले कुछ साल शानदार रहे, आप सभी के सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ, मुझे यह एहसास होता है कि एक पति, पिता, बेटे और एक एक्टर के रूप में यही वक्त है फिर से संभलने और वापस जाने का। साल 2025 में आपसे आखिरी बार मिलूंगा, जब तक सही समय नहीं आता। 2 आखिरी फिल्में और अनगिनत यादें, सभी के लिए धन्यवाद, हमेशा आभारी रहूंगा। अब इस पोस्ट से लोगों ने अंदाजा लगाया कि विक्रांत फिल्में छोड़ रहे हैं। हाल फिलहाल में थलपति विजय ने अपनी फिल्मी करियर से संन्यास लेने की अनाउंसमेंट की है। थलपति 69 उनकी लास्ट फिल्म होगी। इसके बाद वो पूरी तरीके से खुद को राजनीति को समर्पित कर देंगे। ऐसे में लोगों को ये भी लग रहा है कि क्या अब विक्रांत मैसी भी फिल्में छोड़कर राजनीति ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने ऐसा कोई इशारा नहीं किया है। हालांकि उनकी लास्ट फिल्म द साबरमती रिपोर्ट जरूर एक पॉलिटिकल फिल्म थी। उनके प्रमोशन के दौरान विक्रांत का आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी देखा गया। ऐसे में ये चर्चा हो रही कि विक्रांत क्या राजनीति ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि क्या विक्रांत मैसी का एक्टिंग छोड़ना उनका एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि पिछले 1-2 महीनों से वो जो भी कर रहे हैं वो सब एक स्टंट है। पॉसिबल है कि विक्रांत की इंस्टाग्राम पोस्ट लोगों का ध्यान खींचने के लिए की गई हो, लेकिन उनकी पोस्ट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि वो एक्टिंग से रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो 2025 में आखिरी बार फिल्मों में दिखाई देंगे, जब तक सही समय नहीं आता है। अब यहाँ पर जब तक सही समय नहीं आता है, इस बात पर गौर करने जैसा है। अब ये सही समय 2 साल बाद आ सकता है, 3 साल, 4 या फिर 5 भी लग सकते हैं। ये सब कुछ विक्रांत पर डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर विक्रांत की पोस्ट से यही लगता है कि वो सिर्फ ब्रेक ले रहे हैं, ये कोई रिटायरमेंट नहीं है। इससे पहले कई सारे एक्टर्स ब्रेक ले चुके हैं। आमिर खान ने ही लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद ब्रेक लिया। एक समय तो वो हमेशा के लिए एक्टिंग भी छोड़ना चाहते थे, लेकिन घर वालों के कहने के बाद उन्होंने वापसी की। शाहरुख ने भी फिल्मों से लंबा ब्रेक लिया, फिर 2023 में कमबैक किया। अमिताभ बच्चन ने भी कुछ सालों का ब्रेक लिया था। वैसे करियर के पीक पर विक्रांत का ब्रेक लेना उनके फैंस को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक्टर्स तब ब्रेक लेते हैं जब उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हों। हालांकि विक्रांत ने ये पोस्ट में बताया है कि वो फैमिली को टाइम देना चाहते हैं और यही वजह है। वैसे 12th फेल स्टार के इस ब्रेक की वजह आपको क्या लगती है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि सोशल मीडिया पर जो थ्योरी चल रही है पब्लिसिटी स्टंट की या फिर उनकी राजनीति ज्वाइन करने की, इस पर आपका क्या टेक है। एंड सिनेमा वर्ल्ड अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।